Hello everyone, I am Dr. Jay Shirapra, your biology teacher. Welcome you all in today's lecture. आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लास्ट इवेंट है. Events in sexual reproduction after the formation of zygote are called post fertilization event. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट फॉर्म होने के बाद जो कुछ भी इंक्लूडेड होता है वो सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में इंक्लूड होगा. जैसे कि जाइगोट का फॉर्मेशन जो है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसीजर है. जाइगोट में से अगर एम्ब्रियो फॉर्म होता है हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में जैसे ह्यूमन, तो एम्ब्रियोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अप टू 9 मंथ्स, तो ये पीरियड भी हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ही इंक्लूड किया है. अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जाइगोट फॉर्म होने के बाद ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होते हैं और ओवेरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है. तो फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है. जाइगोट कहा जाता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ की शुरुआत सिंगल सेल से ही करता है. अगर बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, कुछ यूनिसेल्यूलर फंगी, अगर हम आल्गी की बात करते हैं जो यूनिसेल्यूलर है, तो डेफिनेटली उनकी लाइफ एक सिंगल सेल से ही है. पर हम सब तो मल्टी सेल्यूलर हैं, तो हमने कैसे हमारी लाइफ की शुरुआत सिंगल सेल से की. पर हम भी कभी एक सिंगल सेल रहे हैं जाइगोट के स्टेज पे. जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, स्पर्म एंड ओवम आपस में फ्यूज होते हैं, तो सबसे पहला जो सेल फॉर्म होता है जो डिप्लॉयड होता है, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स की दो दो कॉपीज अवेलेबल होती है, वो होता है जाइगोट. और हमारी लाइफ वहीं से शुरू हो गई. तो हमारा जो पहला सेल हमने फॉर्म किया, हमारी लाइफ की शुरुआत जिस फर्स्ट सेल से हुई वो जाइगोट था. फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स. जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उन सब में जाइगोट फॉर्म होता ही है. ये यूनिवर्सल प्रोसेस है. इन ऑर्गेनिजम्स विथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम. डेफिनेटली अगर मेल एंड फीमेल गैमेट्स वाटर में फ्यूज हो रहे तो जाइगोट भी वाटर में ही बनेगा. इन दोज एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ह्यूमंस की तरह जो भी ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूज होते हैं, उनके अंदर जाइगोट बॉडी के अंदर ही फॉर्म होता है. जबकि फ्रॉग में देखिए मेल और फीमेल गैमेट से वो वाटर में फ्यूज होते हैं, तो जाइगोट वाटर में ही बनेगा. इसके पीछे ऐसा माना जाता है, कहीं इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट जो है जो इवोल्यूशन के ऊपर स्टडी करते हैं, जो इवोल्यूशन के ऊपर रिसर्च करते हैं, उनका ऐसा मानना है कि हर एक ऑर्गेनिज्म वो सारे स्टेजेस को शो करता है अपने एम्ब्रियोजेनेसिस के वक्त. जिस स्टेजेस से वो गुजर के आज इतना डेवलप हो पाया है या नई स्पीशीज में कन्वर्ट हो पाया है. तो कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर भी बैक्टीरिया रहे हुए हैं. कहा जाता है ये पूरा जो वर्ल्ड है लिविंग ऑर्गेनिज्म से भरा हुआ, बायोडाइवर्सिफाइड, ये सब कुछ जो हम अपने आसपास देख पा रहे कहीं ना कहीं बैक्टीरिया के इवोल्यूशन का ही नतीजा है. तो हम भी कोई ना कोई स्टेज पे एक सिंगल सेल रहे हुए हैं, वहीं से इवोल्यूट होकर आज यहाँ पहुँचे हैं. इसीलिए हम सब एग्जिबिट कर रहे, कहीं ना कहीं शो कर रहे एक सिंगल सेल की लाइफ को. तो जाइगोट ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं हर एक ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल ही था, वहीं से इवोल्यूट होके आज इतना बड़ा बन पाए या डेवलप बन पाए या कॉम्प्लेक्स बन पाया. जाइगोट के साथ आगे क्या होगा? अब जाइगोट आगे क्या करेगा? तो फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल द ऑर्गेनिज्म हैज एंड द एनवायरमेंट इट इज एक्सपोज टू. ऑर्गेनिज्म के पास कैसी लाइफस्टाइल है उस पर डिपेंड करता है कि जाइगोट के साथ क्या होगा, और एनवायरमेंट जो है सराउंडिंग उस पर भी तो डिपेंड करता है. इन ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू फंगस एंड algae, जाइगोट डेवलप अ थिक वॉल दैट इज रेजिस्टेंस टू डेसिकेशन एंड डैमेज. फंगस एंड algae के अंदर जाइगोट के आसपास सराउंडिंग में एक थिक वॉल बन जाती है, एक लेयर बन जाता है मजबूत, स्ट्रेंथफुल, जिससे जाइगोट को रेजिस्टेंस पावर मिलता है, जिससे उसको सराउंडिंग एनवायरनमेंट से कोई डैमेज ना हो. ये इसीलिए किया गया क्योंकि जाइगोट का एग्जिस्टेंस बचा रहे और इस जाइगोट से जो स्पोर्स बनेंगे वो स्पोर्स का एग्जिस्टेंस बना रहे, और वो स्पोर्स के जरिए आल्गी और फंगी
अपनी स्पीशीज और उसका एग्जिस्टेंस बचाए रखेगी। जाइगोट के साथ होगा क्या? अगर हम एल्गी और फंगी की बात करें तो एल्गी और फंगी के अंदर जाइगोट एक ऐसी कंडीशन की वेट करता है जो उसके डिवीजन के लिए प्रॉपर हो, फेवरेबल हो, तब तक वो रेस्ट करता है। इसी रीजन की वजह से तो जाइगोट के बाहर की तरफ एक थिक वॉल बनी जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, जो उसको रजिस्ट कर रही है डैमेज के टूवर्ड्स। इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन से पहले वो एक रेस्ट में जाता है, वो फेवरेबल कंडीशन की वेट करता है। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल हो जाती है तो जाइगोट मियोसिस करता है। फंगस एंड एल्गी के अंदर जाइगोट को मियोसिस क्यों करना पड़ा? क्योंकि जाइगोट डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड का मतलब 2n, हर एक क्रोमोसोम के दो दो कॉपीज अवेलेबल है, जबकि फंगस और एल्गी तो हैप्लॉयड है। तो अगर जाइगोट माइटोसिस करेगा तो जो भी सेल्स प्रोड्यूस होंगे, जो भी फंगस, जो भी एल्गी प्रोड्यूस होगी, उनमें क्रोमोसोम्स की दो दो कॉपीज अवेलेबल होगी, क्योंकि माइटोसिस तो क्लोन फॉर्म करता है, जेरोक्स कॉपीज फॉर्म करता है। तो जाइगोट अगर माइटोसिस करेगा तो जो भी सेल्स फॉर्म होंगे उनमें भी 2n ही क्रोमोसोम्स होंगे, हर एक क्रोमोसोम्स की दो दो कॉपी होगी। पर फंगस और एल्गी के अंदर नेचुरली हर एक क्रोमोसोम की सिंगल सिंगल कॉपी ही होती है। जाइगोट 2n है और हम चाहते हैं कि वो ऐसे सेल फॉर्म करे जो n हो, तो डेफिनेटली उसके लिए हमें मियोसिस ही करवाना पड़ेगा। मियोसिस क्या करता है? वो आधे कर देता है क्रोमोसोम्स नंबर को। तो जाइगोट के अंदर हर एक क्रोमोसोम की जो दो दो कॉपी है उनमें से वन सेट जो क्रोमोसोम का होगा वो एक सेल के अंदर आ जाएगा, और एक पूरा दूसरा सेट होगा वो दूसरे सेल के अंदर। इस तरीके से जाइगोट जब मियोसिस करेगा तो क्रोमोसोम्स इस तरीके से सेग्रीगेट होंगे कि जो क्रोमोसोम्स के सेट है वो सिंगल हो जाए और जो नए सेल्स फॉर्म हो वो हैप्लॉइड हो जाए। ये स्पोर्स क्यों फॉर्म करते? क्योंकि ये सीड फॉर्म नहीं कर सकते। अगर ये सीड फॉर्म करते होते तो जाइगोट डिवाइड होता मल्टीपल टाइम्स और बहुत सारे सेल्स फॉर्म करता, फिर ढेर सारे सेल्स का जो ग्रुप है वो सीड में या तो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता। पर ये खुद यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बिल्कुल ही बहुत छोटे होते हैं, तो हमें सेल्स ही फॉर्म करने होते हैं, एक सिंगल सेल में ही इनका एग्जिस्टेंस होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जाइगोट को मियोसिस की मदद से डिवाइड करवाते हैं और उससे जो भी नए सेल्स फॉर्म होते हैं उनको हम हैप्लॉइड स्पोर कहते हैं। कहीं ना कहीं ये स्पोर सीड जैसा काम करता है और ऐसे स्पोर से नए इंडिविजुअल ग्रो हो जाते हैं। मैंने फिगर में आपको एक इमेज शो करके रखी है, ये मैंने ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स के लिए शो करके रखी है, क्योंकि वो भी स्पोर फॉर्म करते हैं। उनमें भी यही सेम सिचुएशन पाई जाती है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स भी हेप्लॉन्टिक बॉडी शो करते हैं, उनमें भी एन बॉडी होती है। वो भी क्रोमोसोम के एक एक नंबर वाले ही सेल्स जनरली पजेस करते हैं। उनकी बॉडी में जो भी सेल्स होते हैं वो सब एन होते हैं, मतलब कि सबके अंदर सिंगल सिंगल कॉपीज रहती है क्रोमोसोम की। पर जाइगोट तो 2n होता है। तो सोच लीजिए ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स से उनके अंदर जाइगोट फॉर्म हुआ है और वो 2n है। तो ये 2n वाला जो जाइगोट है वो क्या करेगा? वो बार 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 डिवाइड होगा मल्टीपल टाइम्स, और वो माइटोसिस करके डिवाइड होगा। हम बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स की। जो ये फिगर दिख रही है वो उसी के रिगार्डिंग है। जाइगोट बार बार माइटोसिस करेगा, बहुत सारे क्लोन बनाएगा, बहुत सारे सेल्स बनाएगा जो एकदम सिमिलर होंगे, और बहुत सारे सेल्स का जब ग्रुप बन जाएगा तो वो सेल्स स्पोरोफाइट्स बनाएंगे। वो एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे प्लांट के अंदर जिसको स्पोरोफाइट कहा जाता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बाद में स्पोर बनाने वाला है, इसलिए इसका नाम स्पोरोफाइट दिया गया। जब स्पोरोफाइट मैच्योर हो जाएगा तो अब उसके सेल मियोसिस शुरू करेंगे। स्पोरोफाइट के सेल 2n थे, मियोसिस करेंगे तो वो n हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, उससे बने स्पोर्स। ये स्पोर उड़ते उड़ते जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ एक नया प्लांट फॉर्म होगा, एक नया ब्रायोफाइट, एक नया टेरिडोफाइट फॉर्म होगा। वो स्पोर जर्मिनेट होगा, लीव्स फॉर्म करेगा, स्टेम फॉर्म करेगा, रूट्स फॉर्म करेगा, और ये जो भी स्ट्रक्चर अभी वो फॉर्म कर रहा है ये सारे स्ट्रक्चर को हम गैमेटोफाइट कहेंगे, क्योंकि यही स्ट्रक्चर बाद में गैमेट्स फॉर्म करने वाले हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो ये पूरा स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट कहेंगे, क्योंकि हमारा जो स्पोर था वो एन था। तो डेफिनेटली ये जो भी चीज़ें फॉर्म हो रही है उसके अंदर जो भी सेल्स होंगे वो एन ही होंगे। जब प्लांट के अंदर रूट, स्टेम, लीव सब कुछ एकदम प्रॉपरली फॉर्म हो जाएगा, वो मैच्योर हो जाएगा,
उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे मेल एंड फीमेल, जब वो मैच्योर हो जाएंगे तब वो गैमेट्स फॉर्म करना शुरू करेंगे। उसकी बॉडी के अंदर ही मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, वो फ्यूज होंगे और फ्यूजन से वापस जाइगोट बनेगा। इस तरीके की प्रोसीजर है। अगर आप भूल चुके हो तो मैंने आपको याद करवा दिया। आप डिटेल में जानना चाहते हो तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा 11 साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने समझा था ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें ये जो शो किया है वो कहीं ना कहीं हेप्लोन्टिक जो बॉडी शो करते हैं उनके बारे में है, खास करके ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। Zygote is the vital link that ensures continuity of species between organisms of one generation and the next. हम जानते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म की बर्थ के बाद उसकी डेथ होती है। जिसने जन्म लिया उसकी डेथ फिक्स्ड है। उसके मरने के बाद वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट ना हो जाए इसलिए नेचर ने रिप्रोडक्शन दिया है। पर रिप्रोडक्शन के लिए जाइगोट जो है वो वाइटल लिंक है। जाइगोट बनेगा और वो प्रॉपरली पीछे डेवलप होगा, डिवीजन करेगा, तभी तो नए ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो पाएंगे, उसका बर्थ होगा। फिर भले ही उनके पेरेंट्स बूढ़े होने के बाद मर जाए, वो जो नए बेबी से नई प्रोजेनी है, जो ऑफस्प्रिंग है, वो अपने पेरेंट्स की जनरेशन को या स्पीशीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और वो स्पीशीज का एग्जिस्टेंस इस अर्थ पे बना रहेगा। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल द जाइगोट। ये भी हमने डिस्कस किया। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाले हर एक ऑर्गेनिज्म, उसमें ह्यूमन बीइंग भी आ गए, वो अपनी लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल से करते हैं और मोस्टली वो सेल जाइगोट ही होता है।